हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेसन। इसमें 3 वीडियोस आ चुके हैं। इसके पहले हमने, जैसा कि लेसन का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक चीज़ पढ़ा था, केमिस्ट्री क्या है, हम उसको क्या हम स्टडी करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है। इसके बाद हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके बाद हमने जो है कुछ मेजरमेंट के टेक्निक्स पढ़े थे, एसआई यूनिट पढ़ा था, बेसिक यूनिट क्या होते हैं। इसके बाद हमें डिराइव यूनिट पढ़ना था। पिछले वीडियो में हम जो है बेसिक यूनिट को पढ़ के हमने स्टॉप कर दिया था। तो अब हम इसमें पहले देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होती हैं जो बेसिक यूनिट को यूज करके डिराइव की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये दोनों किस में आएंगे? मीटर में आएंगे। जब दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अगर हमें किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना हुआ, ठीक, मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे? इसका एरिया कितना है, लंबाई कितनी है इसकी, लेंथ इंटू इसकी हाइट कितनी है, हाइट या फिर ब्रेड्थ। तो जो मिलेगा हमें वो क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला मिल गया, मीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसमें क्या यूज़ किया? लेंथ। हमने बेसिक यूनिट में पढ़ा था लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर को हमने यूज किया, मीटर इंटू मीटर क्या हुआ? मीटर स्क्वायर हो गया। सेम इसी तरीके से वॉल्यूम का हमने कैलकुलेट ही किया था। अगर हमने डेंसिटी का हमने कैलकुलेट ही किया था। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में पता है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस यानी कहीं से कहीं का डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करेंगे। तो लेंथ किस में आएगा? मीटर में आएगा। टाइम किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड या फिर मीटर S⁻⁻1। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। वहीं अगर और कुछ यूनिट्स हो गई, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन का क्या होता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता ही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स। टाइम का क्या होता है? टाइम का एस होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? एस ऊपर जाएगा, ऑलरेडी एक है, तो मीटर सेकंड टू पावर -2। तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी? ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी। फोर्स का अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ, डिराइव करना हुआ फोर्स को, कैसे हम डिराइव करेंगे? फोर्स का हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? मास का केजी होता है, हमने पढ़ा है। इनटू एक्सेलरेशन का अभी हमने कैलकुलेट किया, मीटर सेकंड। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकंड (-2). ठीक इसी तरीके से अगर हमें प्रेशर का कैलकुलेट करना हुआ, इसको आप लोग नोट करते चलिए, फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है? डिराइव यूनिट है। किस तरीके से बेसिक यूनिट को यूज करके हम डिराइव कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं कि एक यूनिट से किस तरीके से दूसरी यूनिट डिराइव की जाती है। प्रेशर हमें क्या पता है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हम मिल ही गया है, क्या होता है? केजी मीटर
सेकेंड रेज टू -2। एरिया का क्या होगा, एरिया का हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है, मीटर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें kg सेकेंड इनवर्स अपॉन मीटर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर -1 रेज टू -1 और सेकेंड रेज टू -1। तो हमें ये क्या मिल गया, प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया। तो ये सब कुछ कॉमन डिराइव्ड यूनिट्स हैं, किस तरीके से हम बेसिक यूनिट का यूज करके बाकी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट्स। मेजरमेंट क्या होता है और सिग्निफिकेंट क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें हम एक्यूरेसी और प्रेसिजन को पहले हम देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी किसे कहते हैं और प्रेसिजन किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेजरमेंट क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेजरमेंट में दो चीज़ हम पढ़ेंगे, एक्यूरेसी और प्रेसिजन। यानी जो भी हम, मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, तो उस रिज़ल्ट को हम एक ही एक्सपेरिमेंट, वो कितना एक्यूरेट है, हम कितना एग्जैक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसके लिए हम 3-4 बार ट्राई करते हैं। तो वही हम एक्यूरेसी और प्रेसिजन में पढ़ते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी ये मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। यानी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि उसमें डिफरेंस कितना है, यानी ये कितना क्लोजनेस क्या है उसमें। और वहीं प्रेसिजन में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अरिथमेटिक मीन वैल्यू। जो भी मेजर्ड वैल्यू थी और उसको हम जब 3-4 बार कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार में ही तो हमें राइट मिलेगा नहीं, बट हम उसको 4-5 बार ट्राई करते हैं, फिर उसका हम मीन कैलकुलेट करते हैं। और मीन कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था उसमें जो रिजल्ट मिला था वो उस मीन वैल्यू से उसकी क्लोजनेस कितनी है, वो कितना दूर है। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या डिफरेंस है और दोनों का क्या मतलब होता है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं। सपोज करते हैं कि 4 स्टूडेंट्स हैं ABCD और चारों को कुछ एक्सपेरिमेंट करने को दिए गए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद चारों एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी कुछ वैल्यू उन्हें मिलती हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट को चारों बार इस तरीके के वैल्यू, सेकंड स्टूडेंट को थर्ड, फोर्थ। तो ABCD चारों स्टूडेंट्स को अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं। हम मान लेते हैं जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है, 20.50 है। इसके आगे कुछ भी यूनिट होगा, मान लो कोई भी यूनिट हम कंसिडर कर देते हैं, कुछ हमने वेट करने के लिए दिया और यूनिट उसकी 20.50 mgi। तो अगर हम फर्स्ट केस में चेक करते हैं तो पहली केस में वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू मिली है, यानी एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिली है, 20.50 है। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आई है, 20.50, ठीक। वहीं तो इसकी क्या है, गुड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है इसकी, अच्छी है। प्रेसिजन भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि जो इसकी वैल्यूज़ हैं 20.50 इसके पास से ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम 20.50 के क्या है, नज़दीक हैं, चाहे 20.48 हो चाहे 20.52 है। यानी इसका प्रेसिजन भी क्या है, गुड है। गुड एक्यूरेसी और गुड प्रेसिजन, इसमें दोनों ही अच्छा है। वहीं अगर हम सेकंड में बात करें तो जब हम मीन निकालते हैं तो जो मीन हमें क्या मिलता है, 20.52। ट्रू वैल्यू क्या है, 20.50। यानी जो हमें मीन मिल रहा है वो जो इसकी ट्रू वैल्यू है उसके पास है। इससे हम क्या कह सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी तो ठीक है, जो भी इसने एक्सपेरिमेंट किया है एक्यूरेसी क्या है, अच्छी है, गुड एक्यूरेसी। बट अगर हम वैल्यूज़ चेक करें, वैल्यूज़ प्रेसिजन में हम क्या देखते हैं कि जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उनमें क्लोजनेस कितना है, वो एक दूसरे के कितना नज़दीक हैं। बट क्या ये एक दूसरे के नज़दीक हैं, एक 20.28 आ रहा है, दूसरा 20.75, 20.65, डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। यानी प्रेसिजन जो है इसका क्या है, पुअर है। प्रेसिजन इसमें क्या आएगा, पुअर। वहीं अगर थर्ड में हम बात करें तो थर्ड में जो है कितना मिल रहा है हमें, 20.20। तो 20.20 में एक्यूरेसी क्या है, पुअर है। एक्यूरेसी पुअर क्यों है,
पुअर इसलिए है कि जो मीन वैल्यू मिल रही है हमें वो ट्रू वैल्यू से क्या है, काफ़ी दूर है। कितना 0.30 का डिस्टेंस है, इसमें गैप है, यानी एक्यूरेसी क्या है, पुअर है। बट वगैरह अगर हम प्रेसिजन की बात करते हैं तो प्रेसिजन क्या है, अच्छा है। प्रेसिजन क्यों अच्छा है, प्रेसिजन में हम क्या देखते हैं, क्लोजनेस देखते हैं। जो भी रीडिंग लिया स्टूडेंट्स ने उसकी क्लोजनेस देखते हैं, तो क्लोजनेस सारी रीडिंग्स बहुत ही क्लोज हैं। 20.20, 20.20, 20.15 और 20.25, यानी 20 पॉइंट जो मीन वैल्यू मिल रही है 20.20 उससे 0.5 के डिफरेंस पे ही हैं सारी वैल्यूज़, या तो एग्जैक्ट 20.20 हैं या उसके पास में ही, यानी जो इसको प्रेसिजन है वो तो सही है, बट जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्या है, गलत है। ये एक ख़राब एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से ये क्या है, दूर है। वहीं अगर हम इसमें देखें, ग्रुप डी स्टूडेंट को जो मिला, इसमें एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी पुअर है। पुअर एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि इसमें गैप क्या है, 20.50 से काफ़ी ज़्यादा है, 20.30 है यहाँ, तो इसलिए पुअर हुई एक्यूरेसी। प्रेसिजन अगर की बात करें तो प्रेसिजन भी यहाँ पे पुअर ही है, पुअर प्रेसिजन। प्रेसिजन पुअर क्यों है, क्योंकि इनमें क्लोजनेस है क्या, क्लोजनेस बिल्कुल नहीं है। यहाँ 20.00 है, यहाँ 20.60 है, यानी 0.60 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ 20.20 है, 20.40, यानी इनमें क्लोजनेस क्या है, ठीक नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे एक्यूरेसी भी पुअर है और प्रेसिजन भी पुअर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक्यूरेसी में हम क्या चेक करते हैं, जो भी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के आसपास अगर आ रहा है तो वो ठीक है। वहीं प्रेसिजन में हमें क्या देखना होता है कि जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं वो रीडिंग्स जो आ रही मिल रही हैं हमें, वो एक दूसरे से कितना क्लोज है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ साइंटिफिक नोटेशन देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में हम पढ़ते हैं अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन n इंटू 10⁻n। इस फॉर्म में हम किसी नंबर को लिखते हैं, वेयर यहाँ पे n क्या होता है, n इज बिटवीन 1 to 10। जो n होता है, n क्या होता है, 1 to 10 के बीच में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म कहते हैं। मान लो कोई वैल्यू दी गई है हमें 3 0 5 6 2 0 0 0 0 0, तो इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर हम पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट से जब हम इस साइड आते हैं तो n की वैल्यू हम कितना लेंगे, कैपिटल L की 3 हो जाएगा। 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो 3 पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे, 0 5 6 2 इंटू इस वैल्यू को हम डिपेंड करता है किस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल रही है, यानी पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट को लिखेंगे। ठीक, तो अब पॉइंट यहाँ पे है, जैसे हम इस साइड आते हैं 10 टू पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे हम एक एक इस साइड बढ़ेंगे वैसे 10 टू पावर क्या होगा, एक एक इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे यहाँ तक कि टोटल जो है कितनी डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट हैं कुल, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3.0562 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमारा क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म हो गया। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे एवोगैड्रो नंबर हुआ, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये किस फॉर्म में है, ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है। इतने नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं, इसको हमने स्टडी किया है क्लास 9th में। यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 6, 3 तो है ही, 0 2 2, इसके बाद कितने जीरो आएंगे, इसके बाद 20 जीरो आएंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, यानी ये क्या है, ये लिखा गया है किस फॉर्म में, ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा गया है। जो वैल्यू हमें दी गई है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस वैल्यू को इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतने बड़े नंबर को हमें लिखने में भी प्रॉब्लम होगा और कहीं हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन से जो है कैलकुलेशन, साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिख के कैलकुलेशन को हम ईजी कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सब क्या है, सिग्निफिकेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर 1.72 दिया गया है तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है इसमें, 3, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने इसमें, 3 है। मान लो दिया गया है 4.6786, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 5। ठीक, सेकेंड क्या है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट हैं उसके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। वहीं मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2.005608, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 7 है। नेक्स्ट क्या है, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी जो जीरो नॉन जीरो नंबर के पहले आते हैं वो क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल 0.0022, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। या फिर 0.52, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं इसमें। ठीक, यानी नॉन जीरो के पहले जो नंबर आते हैं, जो फर्स्ट आगे ही आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होते हैं। ठीक, इसके बाद 2 रूल है और है, 4th और 5th, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 4th, इसमें क्या है, ऑल जीरो प्लेस्ड एट द एंड और टू द राइट ऑफ ए नंबर और सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो भी नंबर रहेंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर होता है 0.022, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। इसके पहले हमने पढ़ा था। अगर कोई नंबर दिया है 225.0050, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी डेसिमल पॉइंट के अगर राइट साइड में है तो वो क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट किया जाएगा। ठीक, मान लो अगर दिया है 06.50, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा, 1 2 3। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, 3। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। मान लो 25 दिया गया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है, डेसिमल पॉइंट इसमें यहाँ है। इसके आगे हम कितना भी जीरो अगर ऐड करेंगे, ठीक, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट। कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो गया 25, 13, 15, कुछ भी अगर होता है एग्जैक्ट नंबर, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में, उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हम किस फॉर्म में लिखते हैं नंबर को, n × 10⁻n, जहाँ पे इस n की वैल्यू कितनी होती है, बिटवीन 1 to 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम 4 पॉइंट लगाएंगे, 4 पॉइंट के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है, इधर है। तो डेसिमल पॉइंट जब हम इस साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻ में आएगा, यानी
4.8 इंटू 10 कितना आ रहा है 1 2 3 डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक, सेकंड क्या है 2 3 4 0 0 0, तो इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ है डेसिमल पॉइंट, तो 2.3 इंटू 10 कितना लिखेंगे, कितना पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो 10⁵ हो जाएगा। वहीं थर्ड में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो हम क्या लिखेंगे 8.008 इंटू 10⁵, यानी डेसिमल पॉइंट जितना शिफ्ट होगा उतना हम उसमें पावर में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 500.0, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5.0 इंटू 2 डेसिमल 2 पॉइंट हम लेके आएंगे तो 10⁻²। वहीं इसमें हम क्या लिखेंगे, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ही है 6.0012, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, या फिर और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.12 इंटू 10⁻0, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है, इसको भी हम कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए वॉच करके। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें 1 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 और 5। नेक्स्ट 0 कहाँ है, दोनों के बीच में है, तो ये भी क्या है सिग्निफिकेंट है 3। इसमें दोनों 0 कहाँ हैं, 2 5 के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट कितना फिगर कितना हो 4। सिग्निफिकेंट्स के रूल्स आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, तो इससे क्या होगा सिग्निफिकेंट हमें फिगर्स हमें कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत इजी है, वो लोग खुद से कर सकते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेशंस देखेंगे किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो अब आगे हम क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ ए नंबर, किसी नंबर को ऐड कैसे किया जाए, एडिशन ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका दिया गया है हमें 8.621 प्लस 4.3, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 2 6 + 3 9 एंड 8 + 4 12, तो 12.921। बट इसका करेक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कितना होगा 12.9। 12.9 क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे लेस डिजिट किस में थी, कम डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर किस में थे, तो इसमें थे, तो इसमें भी हम पॉइंट के बाद एक ही फिगर लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। तो ये एडिशन का रूल है। ठीक इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होता है। मान लो कोई नंबर दिया गया है 4.562 माइनस 3.12, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 6 - 2 4 5 - 1 4 और यहाँ 1। बट इसको हम करेक्ट आंसर क्या होगा लिखेंगे क्या हम 1.44। क्यों 1.44 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो ये नंबर है इसमें पॉइंट के बाद कितने फिगर्स हैं, 2 फिगर्स हैं टोटल 3, तो इसको भी हम इसके बाद जो है 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर, मान लो 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई नंबर है 1.256 इंटू 2.7, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें आंसर आएगा
उस आंसर को हम दो ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। जो भी करेक्ट आंसर हमें आएगा उसको हम दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। वहीं डिवीज़न में भी सेम यही रूल होता है। मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं 5.65, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3.5। तो इसमें भी जो आंसर आएगा उसको हम दो सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखेंगे। तो उसको कैलकुलेट करके हम चेक करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 हैं। तो जो आंसर हमारा आ रहा है, आंसर को हमारा आ रहा है 3.3912। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? 5 हैं। बट इसको हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे? 2। क्यों? क्योंकि कम सिग्निफिकेंट किसमें फिगर कितने थे हमारे? 2 थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.3। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम यही करते हैं, जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं उसी को हम राइट करते हैं। वहीं जब हम डिवीज़न करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 1.614। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा लेंगे? जिसमें कम है। तो हम क्या लिखेंगे? आंसर 1.6। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक। तो आई थिंक एडिशन क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इन चारों में हम देखते हैं लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं उसी को हम जो है लिखते हैं, उसी के बेसिस पे लिखा जाता है। तो आई थिंक ये चारों रूल आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ यूनिट्स हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हमें कन्वर्जन के लिए, यानी किसी को जब कन्वर्ट करना होता है तो उसमें इसका यूज़ होता है। लेंथ की कुछ यूनिट्स दी गई हैं, जैसे 1 माइल में कितना यार्ड होता है, 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 1 फीट में इंचेस, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, माइल में कितने किलोमीटर होता है, और 1 माइल में कितने फीट होते हैं। फिर मास की कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 10⁻³ ग्राम्स हम लिख सकते हैं। 1 मैट्रिक टन में 1000 kg होता है। 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम हो सकते हैं, इसको भी हम नोट कर सकते हैं आप लोग। फिर वॉल्यूम की यूनिट दी गई है। 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर। कुछ अदर यूनिट दी गई हैं। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी यूनिट होती है, काफ़ी कॉमनली यूज्ड यूनिट है, हम इसको बहुत यूज करेंगे। 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक, हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर होता है, तो क्या इतना होता है? 760 mm। 760 mm ऑफ Hg जो होता है वो होता है, या 760 टॉर भी कहते हैं। 101325 पास्कल होता है। पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर 1.013 × 10⁻⁶ डाइन सेंटीमीटर ⁻², ये भी लिखा जा सकता है। फिर डाइन की क्या वैल्यू होती है? 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.184 जूल होता है। 1 अर्ग 10⁻⁻7 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6022 × 10⁻⁻19 जूल। तो इन वैल्यूज़ को आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के लिए आपको यूज़ में आएगा। इसके बाद कन्वर्जन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है बुक में, अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। जग है जिसमें 2 लीटर मिल्क है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? इसका वॉल्यूम किस क्वांटिटी में? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक। तो इसके लिए आपको जो है, जो भी यूनिट्स है उसको याद रहना चाहिए। हमें पता है 1 लीटर में कितना होता है, वी नो 1L इक्वल टू कितना होता है? 1000। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर होता है, क्यूब होगा। ठीक। अभी हमने कन्वर्जन यूनिट में देखा था इसको। तो या फिर और यूनिट फैक्टर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1000 cm³ अपॉन 1 लीटर, 1000 cm³ अपॉन 1 लीटर, यानी 1 लीटर कहाँ चला जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी हमें पता है। तो इसमें यूनिट फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिट फैक्टर
तो 100 cm अपॉन क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ मिल्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क 2 लीटर इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 1000 क्या था, 1000 cm³ था, अपॉन 1 लीटर इंटू क्या हो जाएगा 100, हमारी वैल्यू क्या मिली थी हमें, 1 मीटर अपॉन 100 cm³, 1 मीटर अपॉन 100 cm³। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, लीटर से कैंसिल हो गया, cm से कैंसिल हो गया, तो मिला हमें क्या 10 × 10⁻³ मीटर³। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा मीटर³ में कन्वर्जन हो गया। इसके बाद जो हम देखेंगे कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।